राधे राधे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार कर्म भूमि है। यहां जो व्यक्ति धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो मनुष्य केवल परिणाम की चिंता करता है और परिश्रम से डरता है वह अपने भाग्य को कोसता रह जाता है। इसलिए केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखो, अपने कर्म में लीन हो जाओ और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग गरीबी और संघर्ष से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर उसी जगह पर रुके रह जाते हैं? क्या कोई विशेष रहस्य है जो उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है? आज की कहानी में हम एक ऐसे ही युवक अर्चित की यात्रा पर चलेंगे जो गरीबी और संघर्ष के अंधकार से निकलकर सफलता के प्रकाश तक पहुंचा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उसने असफलताओं को झेला, समाज की नकारात्मकता का सामना किया, गलत फैसलों से सीखा और फिर खुद को इतना मजबूत बनाया कि पूरी दुनिया ने उसकी उपलब्धियों को स्वीकार किया। आप देख रहे हैं अग्निपाथ ज्ञान, जहां हम आपको आध्यात्मिकता, जीवन के गूढ़ रहस्यों और सफलता के मार्ग की प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और सत्य की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य किसी भी तरह के आध्यात्मिक ज्ञान या कथा को बीच में ही छोड़कर चला जाता है वह मनुष्य पापियों की श्रेणी में आता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, इस ज्ञानवर्धक कथा को पूरा सुने। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की कहानी आरंभ करते हैं। अर्चित की आंखें अचानक खुल गईं। वह हाँफ रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं और हृदय की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। फिर से वही सपना, जलती हुई आग, उसमें पड़ा एक काला पत्थर और एक रहस्यमयी आवाज जो उसके नाम को पुकारती थी। वह धीरे धीरे उठकर बैठा और पास रखे पानी के घड़े से एक घूंट लिया। बाहर हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके शरीर से पसीना बह रहा था। यह सपना पिछले कई वर्षों से उसका पीछा कर रहा था। आखिर यह क्या है? उसने खुद से पूछा। बचपन से ही उसे यह सपना आता रहा था और हर बार जब वह इसे अपने माता पिता को बताने की कोशिश करता वे हंसकर टाल देते। बेटा, ये सब बेकार की बातें हैं, सपनों पर ध्यान मत दो, अपने भविष्य पर ध्यान दो। पर यह सपना साधारण नहीं था। हर बार जब वह इस जलती हुई आग में उस काले पत्थर को देखता उसके भीतर कुछ अजीब सा एहसास जाग उठता। एक बेचैनी, एक अधूरी तलाश। उसका गांव एक साधारण पहाड़ी गांव था। लोग वहां खेती किसानी करते, सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते और रात को चैन की नींद सो जाते। पर अर्चित को यह जीवन कभी रास नहीं आया। वह कुछ अलग करना चाहता था। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों के पास जाकर उनसे जीवन के रहस्य पूछता, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। एक दिन जब वह गांव के शिव मंदिर के पास बैठा था तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक लंबी दाढ़ी वाला साधु, पीले वस्त्र पहने, चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। अर्चित ने धीरे धीरे उसके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं कि सपनों का कोई अर्थ होता है? साधु ने आंखें खोली। उनकी गहरी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। सपने केवल संकेत होते हैं, वे तुम्हें उस रास्ते की ओर ले जाते हैं जहां तुम्हें जाना चाहिए। तो फिर मेरे सपने में जलती हुई आग और काले पत्थर का क्या अर्थ है? अर्चित ने उत्सुकता से पूछा। साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। अगर तुम सच में इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो हिमालय आओ, वहां तुम्हें वह मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। अर्चित अवाक रह गया। हिमालय? यह नाम सुनते ही उसके भीतर एक अजीब सा कंपन हुआ। क्या यही उसकी यात्रा की शुरुआत थी? उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा और फिर अगले दिन उसने फैसला कर लिया, वह अपने उत्तरों की खोज में हिमालय जाएगा। सूरज अभी उगा भी नहीं था जब अर्चित ने अपना छोटा सा झोला उठाया और घर से बाहर निकल पड़ा। हवा में ठंडक थी और गांव अब भी सो रहा था। क्या मैं सही कर रहा हूं?
उसके मन में एक हल्का संदेह आया, लेकिन उसने तुरंत उसे झटक दिया। हिमालय जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। उसे पहले पास के कस्बे तक पैदल जाना था, फिर वहां से आगे बढ़ना था। रास्ता लंबा और कठिन था। पहले दिन ही उसकी परीक्षा शुरू हो गई। उसने सोचा था कि वह आराम से चलकर शाम तक कस्बे में पहुंच जाएगा, लेकिन पहाड़ों का रास्ता इतना आसान नहीं था। कई घंटे चलने के बाद उसकी टांगों में दर्द होने लगा। पानी खत्म हो गया था और भूख से पेट में अजीब सी ऐंठन हो रही थी। क्या यह सही निर्णय था? पर तभी उसे सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। अर्चित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मां, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बूढ़ी औरत ने उसकी हालत देखी और मुस्कुराकर अंदर बुलाया। उसने उसे गरम रोटियां और दाल खाने को दी। बेटा, तुम कहां जा रहे हो? हिमालय, अर्चित ने जवाब दिया। बूढ़ी औरत अचानक गंभीर हो गई। हिमालय आसान जगह नहीं है बेटा, वहां जाने वाले कम ही लोग लौटते हैं। तुम वहां क्या खोज रहे हो? अर्चित ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मैं अपने जीवन का अर्थ ढूंढना चाहता हूं। बूढ़ी औरत कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, अगर तुम सच में अपने रास्ते पर अडिग हो तो आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, असली यात्रा पहाड़ों में नहीं, तुम्हारे अपने मन के अंदर है। यह सुनकर अर्चित कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने बूढ़ी औरत के पैर छुए और आगे बढ़ गया। पर वह नहीं जानता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद अर्चित आखिरकार हिमालय के एक छोटे से आश्रम तक पहुंचा। यह जगह किसी रहस्य लोक जैसी थी। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बीच में बना एक साधारण सा कुटीर। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। अर्चित ने उनके सामने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं ज्ञान की खोज में यहां आया हूं। गुरु वशिष्ठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराए। ज्ञान की खोज? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अर्चित ने दृढ़ता से कहा। गुरु वशिष्ठ ने सिर हिलाया। तुम्हें आश्रम में तभी जगह मिलेगी जब तुम 3 परीक्षाएं पास करोगे, भूख, मौन और अकेलापन। अर्चित चौंक गया। उसने सोचा था कि बस यहां आकर उसे ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन यह तो कुछ और ही था। पर उसने खुद से वादा किया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। मैं तैयार हूं गुरुदेव, उसने दृढ़ता से कहा। गुरु वशिष्ठ ने मुस्कान के साथ कहा, तो फिर कल से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अर्चित ने एक लंबी सांस ली। उसकी यात्रा अब सच में शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह अर्चित को सूर्योदय से पहले उठा दिया गया। आश्रम के नियम कठोर थे। कोई विलासिता नहीं, कोई आराम नहीं। उसे केवल ध्यान, सेवा और अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था। गुरु वशिष्ठ के शिष्य उसे एक छोटे से कमरे में ले गए। वहां केवल एक चटाई और एक घड़ा पानी रखा था। तुम्हारी पहली परीक्षा भूख की है, एक शिष्य ने कहा। अगले 3 दिन तक तुम्हें बिना भोजन के रहना होगा, सिर्फ पानी पी सकते हो। अर्चित ने घबराकर उनकी ओर देखा। 3 दिन बिना भोजन, यह कैसा ज्ञान था? पर उसने खुद से वादा किया था कि वह यह परीक्षा पास करेगा। उसने सिर झुका लिया और बोला, मैं तैयार हूं। पहले दिन उसे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। दिन भर वह आश्रम के कार्यों में व्यस्त रहा। जल लाना, सफाई करना, गुरु के शिष्यों की सेवा करना। उसने महसूस किया कि अगर वह खुद को व्यस्त रखे तो भूख पर काबू पाया जा सकता है। पर रात होते ही स्थिति बदल गई। उसका पेट दर्द करने लगा, हल्का चक्कर आने लगा। उसने खुद को दिलासा दिया, यह सिर्फ मानसिक है, सहन कर सकता हूं। दूसरा दिन पहले से कठिन था। शरीर में कमजोरी आने लगी थी, पैरों में कंपन था। गुरु वशिष्ठ ने उसे बुलाया और पूछा, कैसा अनुभव कर रहे हो? बहुत कठिन है गुरुदेव, अर्चित ने स्वीकार किया। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए। भूख केवल शरीर में होती है, मन में नहीं। अगर तुम इसे सहन करना सीख जाओ तो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां तुम्हें नहीं हरा पाएंगी। तीसरे दिन अर्चित का शरीर पूरी तरह थक चुका था। उसकी आंखें ढस गई थीं, होंठ सूख चुके थे। वह आश्रम के बगीचे में बैठा था जब उसे एक सेवक ने देखा। भाई,
तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, यहां कुछ फल पड़े हैं, खा लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, उसने फुसफुसाकर कहा। अर्चित कुछ क्षण सोचता रहा। उसका पेट तड़प रहा था, एक ओर उसका शरीर चिल्ला रहा था, बस अब और नहीं, और दूसरी ओर उसका मन कह रहा था, यह परीक्षा है, हार मत मानो। उसने आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और खुद को संयमित किया। नहीं, मैं परीक्षा पूरी करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। शाम को गुरु वशिष्ठ ने उसे बुलाया और कहा, तुमने खुद को नियंत्रित किया, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। अर्चित ने एक गहरी सांस ली। वह थका हुआ था पर संतुष्ट भी। पहली परीक्षा के बाद अर्चित को कुछ देर आराम करने दिया गया, पर ज्यादा समय नहीं मिला। अगले ही दिन गुरु वशिष्ठ ने उसे दूसरी परीक्षा के लिए बुलाया। अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा शुरू होगी, मौन का तप, गुरु वशिष्ठ ने कहा। तुम अगले 7 दिन तक बिना एक शब्द बोले रहोगे। अर्चित ने चौंक कर उनकी ओर देखा। 7 दिन बिना बोले? उसने सोचा। भूख की परीक्षा कठिन थी, पर मौन की परीक्षा और भी बड़ी चुनौती थी। पहले दिन उसे अजीब लगा। जब कोई उससे कुछ पूछता तो उसे सिर्फ सिर हिलाकर जवाब देना पड़ता। उसकी आदत थी लोगों से बातें करने की, सवाल पूछने की, पर अब वह बिल्कुल चुप था। तीसरे दिन उसे गहरी बेचैनी होने लगी। उसके भीतर कई सवाल उमड़ रहे थे। मैं यहां क्यों आया हूं? क्या मुझे अपने जीवन का उत्तर मिलेगा? क्या यह सारी तपस्या व्यर्थ है? पर वह बोल नहीं सकता था। उसे बस अपने विचारों का साक्षी बनकर रहना था। अब उसे एहसास हुआ कि जब हम चुप रहते हैं तब हम खुद को ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। जब तक वह बोलता था उसके विचार बाहर बह जाते थे, पर अब वे भीतर ही भीतर घूम रहे थे और उसने महसूस किया कि उसका मन कितना अशांत था। 7वें दिन तक उसे एक गहरा एहसास हुआ, हम जितना बोलते हैं उतना ही खुद से दूर होते जाते हैं। गुरु वशिष्ठ ने जब उससे पूछा, क्या तुमने मौन का अर्थ समझा? तो उसने सिर झुका लिया और बिना बोले ही उत्तर दे दिया। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए। तुमने दूसरी परीक्षा पास कर ली, अब अगली परीक्षा कठिन होगी, अकेलेपन की परीक्षा। अर्चित ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। गुरु वशिष्ठ ने अर्चित को अपने कक्ष में बुलाया। उनका शांत गंभीर स्वर वातावरण को और अधिक गूढ़ बना रहा था। अब तक तुमने भूख और मौन को सहा, गुरु बोले। अब समय है तीसरी परीक्षा का, अकेलेपन का अंधकार। अर्चित ने ध्यान से सुना। तुम्हें अगले 10 दिन तक जंगल में अकेले रहना होगा, गुरु वशिष्ठ ने कहा। कोई मनुष्य तुम्हारे पास नहीं होगा, कोई सहारा नहीं होगा, बस तुम और प्रकृति। अर्चित ने आश्चर्य से देखा। पर गुरुदेव, जंगल में तो जंगली जानवर भी होते हैं। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए। डर बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो इस डर को जीतना सीखना होगा। अर्चित को एक कंबल और जलपात्र दिया गया और उसे अकेले जंगल भेज दिया गया। शुरुआत में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वह एक नदी के किनारे बैठ गया, वहां ध्यान करने की कोशिश की, पर जैसे जैसे रात गहराने लगी, अकेलापन उसे चुभने लगा। जंगल की अजीब अजीब आवाजें, झाड़ियों की सरसराहट और दूर से आती भेड़ियों की गुर्राहट, उसका मन भय से भरने लगा। क्या कोई जंगली जानवर आ जाएगा? अगर मैं बीमार पड़ गया तो? अगर कोई मदद न मिली तो? पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वहां केवल सन्नाटा था। यह उसके जीवन की सबसे लंबी रात थी। दूसरे दिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने ध्यान लगाया, प्रकृति को महसूस किया। पर जैसे जैसे दिन बीता, उसे महसूस हुआ कि अकेलापन असल में सबसे कठिन परीक्षा थी। अब तक उसे हमेशा किसी न किसी का साथ मिला था, माता पिता, मित्र, गुरु, पर यहां वह पूर्णतः अकेला था। दूसरी रात और भी भयानक थी। उसने महसूस किया कि अकेलापन केवल शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक होता है। जब हमारे पास कोई नहीं होता, तब हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वह अपने बीते जीवन के बारे में सोचने लगा, अपने माता पिता के बारे में, अपने बचपन के बारे में। क्या मैं सच में इस यात्रा के लिए बना हूं? पर तभी उसे गुरु वशिष्ठ के शब्द याद आए, अकेलापन ही सबसे बड़ा गुरु होता है। उसने गहरी सांस ली। अगर मुझे इस परीक्षा को पास करना है
तो मुझे अपने डर को जीतना होगा। उसने खुद को संभाला, आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे वह जंगल की आवाजों को स्वीकार करने लगा। उसे वे डरावनी नहीं बल्कि एक लय में चलती लगी। 5वें दिन तक वह अकेलेपन से जूझने का आदी हो चुका था। अब वह प्रकृति को ध्यान से देखने लगा। उसने महसूस किया कि वह पहले कभी इतना गहराई से प्रकृति के संपर्क में नहीं आया था। वह नदी के बहते जल को देखता और सोचता, क्या मेरा जीवन भी इसी तरह बहता है? वह पेड़ों को देखता, उनकी स्थिरता को महसूस करता। धीरे धीरे वह अपने भीतर झांकने लगा। मैं कौन हूं? क्या मेरा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित है? क्या मेरा जीवन केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित है? यह पहली बार था जब उसने अपने जीवन के मूल प्रश्नों पर विचार किया। अब अकेलापन उसे डराने के बजाय शांति देने लगा था। 7वें दिन तक अर्चित एक नई अवस्था में पहुंच चुका था। अब वह जंगल में शांति से विचरण करता, पेड़ों से बात करता, नदी से संवाद करता। उसने महसूस किया कि उसका मन अब पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत था। पर परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। 8वें दिन अचानक बारिश आ गई। ठंड और हवा ने उसे कंपा दिया। वह गीला हो गया। उसके पास कोई आश्रय नहीं था। वह कांपने लगा। उसका मन चिल्लाया, बस अब और नहीं सहा जाता। पर तभी उसने खुद से कहा, नहीं, यही परीक्षा है। मन पर नियंत्रण ही असली तपस्या है। उसने भीगते हुए ही ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब ठंड उसे परेशान नहीं कर रही थी। अब वह बारिश को अपने अस्तित्व का हिस्सा मान रहा था। 10वें दिन अर्चित ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली थी। गुरु वशिष्ठ स्वयं जंगल में आए। उन्होंने देखा कि अर्चित अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। अब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा अनुभव हुआ? अर्चित ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने जाना कि अकेलापन भय नहीं, एक अवसर है। अगर हम स्वयं को समझना चाहते हैं तो हमें स्वयं से भागना बंद करना होगा। गुरु वशिष्ठ ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। अब तुम तैयार हो अगली परीक्षा के लिए। यह परीक्षा सबसे कठिन होगी, धैर्य की परीक्षा। अर्चित ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि असली संघर्ष अभी बाकी था। अर्चित जंगल की परीक्षा पूरी कर चुका था, लेकिन वह जानता था कि असली संघर्ष अभी बाकी था। जब वह गुरु वशिष्ठ के पास लौटा तो उन्होंने उसे गहराई से देखा और कहा, अब तक तुमने शरीर को काबू में रखना सीखा है, अब तुम्हें मन को साधना होगा। अगली परीक्षा धैर्य की है। अर्चित ध्यान से सुनता रहा। तुम्हें एक गुफा में अकेले रहना होगा और वहां बिना किसी घड़ी, किसी बाहरी संकेत के बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हें नहीं बताया जाएगा कि परीक्षा कब समाप्त होगी। अर्चित चौंक गया, पर गुरुदेव, बिना समय जाने मैं कैसे जानूंगा कि कितना धैर्य रखना है? गुरु मुस्कुराए, यही तो धैर्य की परीक्षा है पुत्र। धैर्य तब तक रखना होता है जब तक रखना आवश्यक हो। अर्चित कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। अर्चित को एक गहरी गुफा में भेज दिया गया। गुफा में घना अंधकार था और वहां कोई भी बाहरी आवाज नहीं थी। पहले कुछ घंटों तक वह ध्यान करने की कोशिश करता रहा, पर धीरे धीरे उसका मन बेचैन होने लगा। क्या एक दिन बीत चुका है या केवल कुछ ही घंटे हुए हैं? समय के बिना उसका दिमाग उलझने लगा। कभी उसे लगता कि कई दिन बीत चुके हैं, कभी लगता कि सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं। वह उठकर टहलता, फिर बैठकर ध्यान करता, पर समय एक पहेली बन चुका था। 3रे दिन तक अर्चित का धैर्य टूटने लगा। उसका मन विचलित हो रहा था। मुझे यहां कितने दिन बैठना होगा? क्या यह परीक्षा कभी खत्म होगी? अचानक उसे गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां दिखने लगीं। शुरुआत में उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर उसे अपने बचपन की यादें दिखने लगीं। माता पिता का प्यार, गांव की गलियां और वह दिन जब उसने पहली बार शिक्षा के लिए घर छोड़ा था। धीरे धीरे वह अपने जीवन की हर गलती, हर असफलता को याद करने लगा। उसका मन उस पर भारी पड़ने लगा। क्या मैं योग्य हूं? क्या मेरा लक्ष्य सच में इतना महत्वपूर्ण है?
यह परीक्षा केवल धैर्य की नहीं, आत्म स्वीकृति की भी थी। 1 सप्ताह बीत चुका था, या शायद अधिक, अर्चित को पता नहीं था। अब वह अपने विचारों को देखकर विचलित नहीं होता था। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे एक नदी की तरह बहने देता। उसने महसूस किया कि धैर्य का अर्थ सिर्फ प्रतीक्षा करना नहीं है, यह अपने विचारों को स्थिर रखना है, अपने मन को भटकने से रोकना है। धीरे धीरे वह पूर्ण शांति की अवस्था में पहुंचने लगा। अब उसे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब उसे परीक्षा के समाप्त होने की चिंता नहीं थी। एक दिन गुफा के द्वार पर प्रकाश आया। गुरु वशिष्ठ वहां खड़े थे। अर्चित उनकी ओर देखा, लेकिन अब उसमें कोई उतावलापन नहीं था। गुरु मुस्कुराए। तुम्हें पता है कि कितने दिन बीत चुके हैं? अर्चित ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव, और अब यह मेरे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है। गुरु वशिष्ठ संतोषपूर्वक बोले, यह परीक्षा 1 महीने की थी, पर अब तुम समय से परे हो चुके हो। तुम्हारा मन धैर्यवान बन चुका है। अर्चित ने सिर झुका लिया। गुरु वशिष्ठ आगे बढ़े और बोले, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। यह परीक्षा सबसे कठिन होगी, त्याग की परीक्षा। अर्चित ने गहरी सांस ली। अब वह जानता था कि अंतिम परीक्षा उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। धैर्य की परीक्षा पार करने के बाद अर्चित के चेहरे पर एक अलग तेज था। गुरु वशिष्ठ ने जब उसकी आंखों में देखा तो संतोष की मुस्कान आई। अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। अर्चित ने सिर झुका लिया। मुझे क्या त्याग करना होगा गुरुदेव? गुरु वशिष्ठ ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, जो तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है वही त्यागना होगा। अर्चित चौंक गया। परंतु गुरुदेव, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मेरा परिवार, मेरा अतीत, मेरी इच्छाएं, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं। गुरु मुस्कुराए। जो सबसे गहरा होता है वह अंत में ही सामने आता है। जाओ, अपने भीतर झांको और देखो कि क्या अब भी कुछ ऐसा है जिससे तुम बंधे हुए हो। अर्चित कुछ सोचने लगा। उसने सचमुच बहुत कुछ त्याग दिया था, लेकिन क्या अब भी कोई ऐसी चीज थी जिससे वह मोहग्रस्त था? वह अपने ध्यान कक्ष में चला गया इस प्रश्न का उत्तर खोजने। अर्चित ध्यान में बैठा, परंतु इस बार उसका मन शांत नहीं था। वह भीतर झांकने की कोशिश करने लगा। अचानक उसके भीतर एक आवाज गूंजी, तुम अभी भी कुछ पाना चाहते हो। तुमने जीवन का त्याग किया, परंतु तुम्हारे भीतर अभी भी लक्ष्य प्राप्ति की लालसा है। अर्चित चौंक गया। क्या वह सच में अभी भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता था? हां, उसकी आत्मा ने उत्तर दिया, तुम अभी भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो। अर्चित का मन विचलित होने लगा। क्या वह अभी भी कुछ पाने की दौड़ में था? क्या उसका संपूर्ण साधना केवल एक और उपलब्धि प्राप्त करने का प्रयास थी? अगले दिन वह गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे झांत हुआ कि मैं अभी भी बंधनों में हूं। मैं लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा को छोड़ नहीं पाया हूं। गुरु ने सिर हिलाया। यही अंतिम परीक्षा है अर्चित। अर्चित ने ध्यान से सुना। सच्चा त्याग वह नहीं है जो बाहरी रूप से दिखता है, बल्कि वह है जो भीतर होता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि सिद्धि भी एक मोह है। केवल वही मुक्त हो सकता है जो मुक्ति की इच्छा को भी त्याग दे। अर्चित की आंखें खुलने लगीं। अर्चित ने अगले 7 दिन एकांत में बिताए। अब वह किसी भी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता था। वह न तो शक्ति चाहता था, न ज्ञान, न सिद्धि, न ही कोई और उपलब्धि। उसने स्वयं को पूरी तरह समर्पण कर दिया। गुरु वशिष्ठ फिर उसके पास आए। अब बताओ अर्चित, क्या तुमने त्याग कर दिया? अर्चित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने अब कुछ भी पाने की इच्छा छोड़ दी है। अब मैं केवल इस क्षण में हूं। गुरु मुस्कुराए। अब तुम सच्चे साधक बन गए हो पुत्र। गुरु वशिष्ठ ने अर्चित को गंगा किनारे ले जाकर कहा, अब तुम जीवन के उस स्तर पर हो जहां तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो चुके हो। अर्चित ने गंगा की लहरों को देखा जो निरंतर बह रही थीं, बिना किसी लालसा के, बिना किसी मोह के,
अब वह समझ चुका था कि सच्ची सिद्ध क्या है। इच्छाओं से मुक्त होकर जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वह है। गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, अब जाओ अर्चित, जो ज्ञान तुमने पाया है उसे संसार तक पहुंचाओ। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी और अब तुम स्वयं एक प्रकाश बन चुके हो। अर्चित ने सिर झुका लिया। हे मेरे प्रियजनों, जिस प्रकार सूर्य बिना तपे प्रकाशमान नहीं होता, वैसे ही मनुष्य बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। इस कहानी में तुमने देखा कि अर्चित ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली। जब उसे पहली बार असफलता मिली तो उसका मन विचलित हो गया। यह हर मनुष्य के जीवन में होता है। जब पहली ठोकर लगती है तो मन निराश होने लगता है, लेकिन यही क्षण तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति ठोकर खाकर उठ खड़ा होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अर्चित ने भी यही किया। उसने अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाया और हर कठिनाई से सीखकर आगे बढ़ा। यही तुम्हें भी करना चाहिए। शीघ्रता में किया गया कोई भी कार्य स्थायी फल नहीं देता। कई बार हम जल्दी में होते हैं, हमें तुरंत सफलता चाहिए बिना इंतजार किए, परंतु याद रखो, सबसे मजबूत वृक्ष वही होता है जो धीरे धीरे विकसित होता है। अर्चित ने जब पहली बार सफलता न मिलने पर धैर्य रखा, तभी वह आगे बढ़ पाया। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि अर्चित भी हताश होकर बीच में ही अपने लक्ष्य को छोड़ देता तो क्या वह महान बन पाता? नहीं। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने लक्ष्य की ओर धैर्यपूर्वक बढ़ना चाहिए। हे मेरे प्रियजनों, संगति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह या तो तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचा सकती है या पतन के गर्त में डाल सकती है। कहानी में अर्चित को गलत संगति ने भ्रमित किया था। वह अपने मूल लक्ष्य से भटक गया और आसान रास्ता तलाशने लगा। यह हर व्यक्ति के जीवन में होता है। जब कठिनाइयां बढ़ती हैं तो हमें आसान विकल्प आकर्षित करने लगते हैं, लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। यदि अर्चित ने गलत मार्ग पर ही कदम रखा होता तो क्या वह सफल हो पाता? नहीं। इसलिए हमेशा सोच समझकर निर्णय लो और सही मार्ग का चयन करो। हे मेरे प्रियजनों, जो स्वयं को पहचान लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अर्चित की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पा रहा था। वह बार बार संदेह कर रहा था, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? यही समस्या आज हर व्यक्ति की है। तुम्हारे पास असीमित क्षमता है, लेकिन जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हारी क्षमता व्यर्थ है। अर्चित ने जब स्वयं को पहचाना तभी वह अपने मार्ग पर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ पाया। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को नहीं स्वीकारोगे संसार भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। सच्ची सफलता केवल लक्ष्य प्राप्ति में नहीं, बल्कि उस यात्रा में होती है जो तुम्हें उस लक्ष्य तक ले जाती है। कहानी के अंत में अर्चित को अपनी मंजिल मिल गई, लेकिन उसने यह भी सीखा कि सफलता केवल धन, पद या प्रतिष्ठा में नहीं होती। यदि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाओ लेकिन भीतर शांति न हो तो वह सफलता अधूरी है। इसलिए सफलता की परिभाषा केवल बाहरी उपलब्धियों में मत देखो। यह देखो कि तुमने इस यात्रा में क्या सीखा, कैसे बदले और किस प्रकार अपने भीतर शांति पाई। सफलता केवल ऊंचाई तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस ऊंचाई तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने में है। हे मेरे प्रियजनों, यदि तुम भी अर्चित की तरह अपने संकल्प को मजबूत रखोगे, धैर्य और समर्पण से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, गलत संगति से बचोगे और आत्मविश्वास बनाए रखोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। इसलिए अपने हृदय में विश्वास रखो, अपने कर्मों में ईमानदारी रखो और अपनी यात्रा को पूर्ण श्रद्धा से पूरा करो। यही तुम्हारी सच्ची विजय होगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।